शुक्रिया इलाहाबाद हाई कोर्ट, शुक्रिया जस्टिस सीके राय, आपने ये बता दिया न्याय अभी जिंदा है। आपने ये बता दिया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपनी मनमर्जी करनी चाहे तो आप मेरे पास आइए, कानून अभी जिंदा है। जी हाँ, खबर ही कुछ ऐसी है जिसको सुनकर आपका भी मन करेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट को शुक्रिया बोलने का। दरअसल जिस देवरिया मामले को लेकर पूरे देश में सनसनी मची हुई है, उसी देवरिया मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए तहसीलदार ने जो प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था उस पर रोक लगा दी। साथ ही प्रेम यादव के परिवार को 2 हफ्ते में डीएम के यहाँ अपील दाखिल करने का आदेश दिया है और देवरिया डीएम को 3 महीने के भीतर इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया है। तब तक प्रेम यादव का घर नहीं गिराया जाएगा, यानी प्रेम यादव के घर पर अभी कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। तो आखिर ये हुआ कैसे? जिस घर को उत्तर प्रदेश सरकार 1 से 2 दिन में गिराने वाली थी, उसी घर को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रातों रात सरकार का फैसला कैसे पलट दिया, आइए पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल जब 2 अक्टूबर को देवरिया में 6 लोगों की हत्या हुई थी, उसके तुरंत बाद प्रेम यादव के घर पर सरकार के तरफ से एक नोटिस चस्पा कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था प्रेम यादव का घर वन विभाग के जमीन पर बना हुआ है। हालांकि प्रेम यादव के घर वाले इस बात को सरासर नकार रहे थे। उनका कहना था ये घर पुश्तैनी जमीन पर बना है, सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है और जानबूझकर इस घर पर बुलडोजर चलाना चाहती है। जिसके बाद 10 अक्टूबर को राजस्व विभाग की टीम प्रेम यादव के मकान और जमीन की पैमाइश करने आई थी। लेकिन जब राजस्व विभाग की टीम जमीन की पैमाइश कर रही थी तो प्रेम यादव के वकील बार बार ये आरोप लगा रहे थे कि पैमाइश सही से नहीं की जा रही है, पैमाइश गलत तरीके से की जा रही है। सरकार का मनसा साफ झलक रहा है कि वो इस घर को किसी भी तरह से गिराना चाहती है और हुआ भी वही जो आरोप लगा रहे थे। 11 अक्टूबर को रुद्रपुर तहसील कोर्ट का आदेश आता है कि राजस्व विभाग की नापी में ये पाया गया कि प्रेम यादव का घर सरकारी जमीन पर बना है, इसलिए कोर्ट बेदखली का आदेश देती है। यानी तहसील कोर्ट ने सरकार को बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया था। हालांकि इस आदेश में तहसील कोर्ट ने प्रेम यादव के वकील को फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में अपील दाखिल करने का 1 महीने का समय दिया था। जिसके बाद प्रेम यादव के वकील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ एक याचिका डाली, जिसमें कहा गया कि राजस्व अधिकारी प्रेम यादव को उसकी जमीन से बेदखल करने और उस पर बने निर्माण के ध्वस्तीकरण पर आमदा है। प्रेम यादव की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खलिहान के तौर पर दर्ज है। तहसील कोर्ट ने आदेश करने से पहले प्रेम यादव का पक्ष नहीं सुना, न ही राजस्व विभाग की टीम के तरफ से सीमांकन या सर्वे किया गया। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल रात यूपी सरकार को फटकार लगाई और कोर्ट ने बेदखली के आदेश के खिलाफ प्रेम यादव के परिवार को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने अपील दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है, जबकि देवरिया डीएम को 3 महीने के भीतर इस अपील को निस्तारित करने का आदेश दिया है। यानी हाई कोर्ट ने 3 महीने के लिए प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलने से रोक दिया है। अब इस आदेश के बाद प्रेम यादव का परिवार जब मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे तो देवरिया डीएम के निगरानी में दोबारा से जमीन की पैमाइश की जाएगी। और जैसा प्रेम यादव के घर वाले बता रहे हैं कि मकान पुश्तैनी जमीन पर बना है, अगर ऐसा हुआ तो शायद इस घर पर अब कभी बुलडोजर नहीं चलेगा। बाकी इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज इनसाइड।